अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसाम शाहिद और आप देख रहे हैं इन्फो क्रैकर। फ्रेंड्स, हमारे जहन में रोज़ाना कई सवालात आते हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि फरवरी के महीने में 28 दिन ही क्यों होते हैं, चूंटियां खाना लेकर एक सीधी लाइन में कैसे और क्यों चलती हैं। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालात के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक ऐसे ही सवाल से जो अक्सर हमारे जहनों में आता है कि ये चिप्स बेचने वाली कंपनियां इतने बड़े पैकेट में थोड़े से चिप्स क्यों डालती हैं और आधे से ज्यादा पैकेट हवा से क्यों भरे होते हैं। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि कंपनी सिर्फ पैकेट बड़ा दिखाने के लिए ये काम करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि जब किसी भी फूड में मौजूद फैट्स और ऑयल खराब हो जाते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है और जाहिर सी बात है कि खराब हुआ खाना आपको बीमार कर सकता है। अब ये चिप्स का पैकेट इसकी एक मिसाल है, क्योंकि चिप्स तले जाते हैं, चनाची इनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं और चिप्स के पैकेट को देर पा रखने के लिए और इसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑयल और फैट वाली चीजों के लिए मुज़र सेहत भी नहीं होते और ये उनको खराब होने से भी बचाती है। चनाची ये तमाम कंपनीज चिप्स का पैकेट आधा खाली रखती हैं और इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि इसमें मौजूद चिप्स खराब ना हो, लेकिन आम लोगों को यही लगता है कि इस पैकेट को सिर्फ बड़ा दिखाने के लिए इसमें हवा भरी जाती है। फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि चूंटियां जब खाना लेकर चलती हैं तो एक सीधी लाइन में कैसे चल पाती हैं। इसकी वजह यह है कि जब कोई भी चूंटी खाना लेकर जा रही होती है तो रास्ते में कुछ केमिकल गिराती जाती है। इस केमिकल को फेरोमोन्स कहते हैं और ये अल्लाह की कुदरत है कि इस केमिकल की स्मेल की वजह से दूसरी चूंटियों को भी उस खाने तक पहुंचने में मदद मिलती है। चुनाचे हमें देखने में ये लगता है कि चूंटियां एक ही कतार में चल रही हैं और जो बचपन में हम समझते थे कि चूंटियां जब एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करती हैं तो रुक कर एक दूसरे से बात करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल इस केमिकल की स्मेल ही सूंघ रही होती है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब जो हमारे मुल्क से ताल्लुक रखता है। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में छत पर लगे पंखों के परों की तादाद 4 होती है, जबकि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले पंखों के 3 ब्लेड या पर होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी दिलचस्प वजह यह है कि बाकी ममालिक में पंखों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात होती है, क्योंकि अमेरिका में छत पर लगा पंखा ज्यादातर एसी की इस्तेदाद कार में इजाफे यानी एसी की ठंडी हवा को पूरे कमरे में या हाल में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनाचे इसके 4 पर होने की बाइस ये ज्यादा कुव्वत और मिकदार में हवा को कमरे में घुमाता है। दूसरी जानिब छत पर लगा पंखा पाकिस्तान में गर्मियों में ठंडक का एहसास लेने के लिए इस्तेमाल होता है और 3 परों वाला पंखा हल्का होने के बाइस ज्यादा तेजी से घूमता भी है और कम तवानाई इस्तेमाल करके बिजली का बिल भी कम लाता है। फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में 28 दिन क्यों होते हैं? ये कहानी कई 100 साल पुराने एक रोमन बादशाह की है जिसका नाम नुमा था, जिसने पूरे साल का कैलेंडर बनाया और इसमें 12 महीने रखे, लेकिन साल में सिर्फ 355 दिन ही रखे। ये कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और फरवरी पर एंड होता था और फिर 355 दिनों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ महीनों के दिन मुकर्रर कर दिए। अब आखिरी महीना सिर्फ फरवरी का था और दिन सिर्फ 28 ही बचे थे, तो इसी वजह से फरवरी में 28 दिन रखने पड़े। लेकिन बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि जमीन सूरज के गिर्द घूमने में 355 नहीं बल्कि 365.24 दिन लगाती है। फिर 355 दिनों के इस कैलेंडर में तब्दीली की गई, मगर आखिरी महीने फरवरी को छेड़ा नहीं गया और इसीलिए फरवरी में 28 दिन होते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का क्यों होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमने में 365.24 दिन लगाती है, तो 24 को हर 4 साल बाद एक दिन बनाकर फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, जिससे फरवरी हर 4 साल बाद 29 दिनों का हो जाता है। अक्सर हम जूतों के डब्बों में से छोटी छोटी सफेद पुड़ियाँ निकलती देखते हैं तो इनको फेंक देते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस सफेद पुड़िया के कितने काम हैं? ये कितनी मुफीद है? नाजरीन, जूतों के डब्बों और दूसरी पैकिंग्स में से सिलिका जेल की छोटी छोटी पुड़ियाँ निकलती हैं। सिलिका का असल नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये नमी को जज्ब करने और चीज़ों को खुश्क रखने की सलाहियत रखता है, लेकिन अक्सर हम इसे बेकार या जहरीली समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन पानी में गिर जाए और ये गीला हो जाए तो आप इसे सिलिका बैग्स में रख दें। ये फ़ोन में मौजूद सारी नमी जज़ब करेगा और हो सकता है कि आपका फ़ोन ख़राब होने से भी बच जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको कुछ ऐसे सवालात के जवाबात बताए जो अक्सर हमारे ज़हनों में फिरते रहते हैं।
ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور اگر ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ٹیم کی بھرپور کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو ایسی ہی دلچسپ بنائی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔